प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग औपचारिक संगठनों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत इससे पूर्व हम लोगों ने औपचारिक संगठनों का क्या अर्थ है और उसकी क्या खास विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम औपचारिक संगठन के क्या लाभ हैं उसके बारे में देखते हैं। औपचारिक संगठन जो हैं, औपचारिक संगठनों के माध्यम से दूरगामी, जटिल तथा बहुआयामी लक्ष्य जो है उनको क्या है हम सरलता से क्या है प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लाभ इसका ये है कि प्रत्येक कार्मिक के अधिकार, दायित्व तथा सीमाएं निश्चित होने से क्या है समन्वय प्रक्रिया जो है वो क्या है सरल बन जाती है। निर्व्यक्तिक तथा तटस्थ संबंध होने से पक्षपात और द्वेष भी क्या है इससे समाप्त हो जाता है। संगठन के कार्यों में क्या है गति प्राय क्या है तेज रहती है, क्योंकि सत्ता के स्तर, निर्णय के स्तर तथा दायित्वों का निर्धारण क्या है स्पष्ट होता है। किसी भी कार्य में रुकावट आने या विफल होने पर सरलता से क्या है अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेहिता क्या है निश्चित की जा सकती है। मशीन, मनुष्य, सामग्री, वित्त तथा तकनीकी सहित ये सभी संसाधन जो हैं उनका क्या है समुचित उपयोग क्या है इससे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से औपचारिक संगठनों से ये लाभ हमारे को होते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं औपचारिक संगठन से क्या हानियां हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि औपचारिक संगठन में औपचारिकताएं ज़्यादा रहती है, ऐसा भाव है इसमें। इसके कारण क्या है, इसकी कुछ हानियां भी हैं। औपचारिक संगठन में मानवीय महत्व को भुला दिया जाता है, अर्थात मानव को निर्जीव संरचना का एक भाग मान लेते हैं। इसके कारण इन संगठनों में क्या है मानवीय संवेदनाएं क्या है अपना दम तोड़ देती है। इन संगठनों में मशीनी स्वभाव अपनाने के कारण पहल क्षमता, प्रेरणाओं तथा नवाचारों का क्या है दम घुटने लग जाता है। ऐसे संगठनों में नौकरशाही के दोष पनपते हैं, जैसे जिसमें लाल फीताशाही, पद का अहंकार तथा कानूनी अड़ंगेबाजी प्रमुख है। औपचारिक संरचना तथा नियम व्यवस्था शीघ्र व अनौपचारिक संचार प्रणाली में क्या है इससे बाधाएं उत्पन्न होती है। निर्धारित नियम, अधिकार, दायित्व तथा कार्य की व्यवस्था के कारण ज़्यादातर विवादास्पद स्थितियों में कोई भी कार्मिक झुकने को तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या है संघर्ष भी बढ़ता है। ज़्यादातर अधिकार तथा सत्ता का व्यक्तिगत हितों एवं संबंधों के आधार पर दुरुपयोग भी किया जाता है। औपचारिक संगठनों में कार्मिक नियम, व्यवस्था तथा प्रक्रिया के इतने आदी हो जाते हैं कि वे मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं तथा तात्कालिक समस्याओं के समाधान के प्रयासों को क्या है भूल जाते हैं। औपचारिक संगठनों में प्राय दृढ़ता, जड़ता तथा कठोरता का समावेश हो जाता है, जो परिवर्तन के प्रति विशिष्ट प्रतिरोध करता है। विशेषज्ञता या विशिष्टता के कारण कार्मिकों का दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है और इन संगठनों में उच्च, मध्य और निम्न स्तरीय कार्मिकों के संबंध क्या है तनावपूर्ण और असहयोगी बने रहते हैं। तो इस प्रकार से औपचारिक संगठन जो हैं उनके लाभ और हानियाँ दोनों हैं। तो आज औपचारिक संगठन के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने औपचारिक संगठन का क्या अर्थ है उसके बारे में देखा। उसके पश्चात औपचारिक संगठन जो हैं उनकी क्या खास विशेषताएं हैं, कानूनी स्तर, कार्य का विभाजन, ढांचे की प्रधानता, स्थायित्व, नियम एवं व्यवस्थाएं, चेतनापूर्वक निर्माण व स्वीकृति। इसके पश्चात हम लोगों ने औपचारिक संगठन के लाभ जो हैं दूरगामी व जटिल बहुआयामी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है, समन्वय प्रक्रिया सरल हो सकती है, इससे पक्षपात व द्वेष की समाप्ति होती है, कार्य में तीव्रता आती है,
जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। इसके अलावा संगठनात्मक कुशलता और प्रभावशीलता और उपादेयता का स्तर भी क्या है इसमें उच्च बना रहता है। और कानूनी आधार होता है, इसमें स्पष्ट कार्य होते हैं, स्थायित्व भी होता है। इसके कारण क्या है इसमें क्या औपचारिक संगठनों में क्या है निश्चितता बनी रहती है, तो निश्चितता का भी इसमें लाभ मिलता है और प्रभावशीलता का उच्च स्तर प्राप्त होता है। इसके अलावा एक लाभ और भी है कि औपचारिक नियमों तथा व्यवस्थाओं में विशिष्टता या विशेषज्ञता को क्या है महत्व दिया जाता है, जो तर्कसंगत आधार पर क्या है निर्धारित होता है। तो विशेषज्ञता का भी क्या इसमें समावेश रहता है और उसका भी क्या इसमें लाभ मिलता है। इसके पश्चात हम लोगों ने औपचारिक संगठनों की हानियाँ भी पढ़ी। इसके अंतर्गत इसमें क्या है मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, व्यक्ति की पहल क्षमता, प्रेरणा और नवाचार जो हैं वो भी क्या है दम तोड़ देते हैं। नौकरशाही के जो दोष हैं, लाल फीताशाही है, पद का अहंकार है, ये भी क्या है इसमें पनपते हैं। और सत्ता व अधिकार जो हैं उनका भी क्या है दुरुपयोग की संभावनाएं इसमें बढ़ जाती है। संगठन में कठोरता आ जाती है, कर्मचारियों के मध्य तनावपूर्ण और असहयोगी संबंध बन जाते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण क्या होता है कर्मचारियों का जो दृष्टिकोण है वो भी क्या है संकुचित हो जाता है। और इसके अलावा इसमें क्या है मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो समाप्त हो जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और अधिकार और सत्ता जो है उसका भी क्या है दुरुपयोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने औपचारिक संगठन को कंप्लीट किया।